नमस्कार प्रिय साथियों, मैं रुपेश साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएस एकेडमी पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। तो आज के 5000 एमसीक्यू सीरीज में आज हम करने वाले मूल कर्तव्य के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व को देखा और उससे पहले क्या देखा, मौलिक अधिकारों के बारे में। तो मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य से किस प्रकार से भिन्न है, इसको सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसी के बारे में जानते हैं। हमारा आज का टॉपिक कौन सा होने वाला है, मूल कर्तव्य के बारे में देखें। तो मूल कर्तव्य होता क्या है, इसको पहले देखते हैं। तो संविधान के किस भाग में है, मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं भाग 4 के क में है जी। भाग 4 के क में है मूल कर्तव्य, भाग 4 के क में है। एक का कहां से आया, हमने तो भाग 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 22 से भाग 22 देखा। तो ये 4 का कैसे आया जी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो मूल संविधान बना, स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करते हैं। क्या इसमें हम देख सकते हैं, जैसे कि संविधान में मूल संविधान का मतलब होता है जब संविधान बना, संविधान लागू होगा, उस समय कितने भाग थे, उस समय थे 22 भाग। भाग 1 को तो हमने देखा, भाग 1 को हमने देखा जी। उसके बाद भाग 2 को देखा, उसके बाद भाग 3 को भी देखा और भाग 4 को भी देख लिया हमने। इसमें क्या है, राज्य, राज्य तथा उसके संघ, उसके राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र के बारे में है। राज्य की जगह क्या है, राज्य की जगह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा संघ। से क्या है, क्या है, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, पहला भाग। दूसरा भाग देखिए जी, दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग है नागरिकता के संबंधित में है, नागरिक है। तीसरा में क्या है, तीसरा में है मौलिक कर्तव्य, तीसरा में मौलिक कर्तव्य। उसके बाद भाग 4 में हमने क्या देखा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हमने जाना। इसी को क्या बोल सकते हैं, सिद्धांत बोल सकते हैं। तो ये किसके लिए है, ये किसके लिए है जी, इसको पहले देखिए। ये किसके लिए, भाग 4 किसके लिए, राज्य। और इसके बाद हम किसमें इसके बाद हम आ जाएंगे भाग 5 में। भाग 5 में संघ का प्रशासन, संघ का प्रशासन जिसमें केंद्र का प्रशासन के बारे में जानेंगे। क्या है, भाग 6 है राज्य का प्रशासन है जी। राज्य का प्रशासन या राज्य के लिए नियम कानून जितने भी हैं है राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल। तो यहाँ पर कहां पर मूल कर्तव्य देखने को आपको नहीं मिलेगा मूल संविधान में। कैसे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जोड़ा गया, कहां पर, इस जगह में जोड़ दिया और क्या नाम दिया, भाग 4 का क्या नाम दिया, भाग 4 का नाम दिया जी। इसमें क्या कह दिया, भाग 4। ठीक है, भाग 4 के का में जोड़ दिया गया क्या, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया जी। पहला फैक्टर हमने क्या देखा, पहला फैक्टर कि ये मूल संविधान में था ही नहीं, मूल संविधान में था ही नहीं। तो इसके लिए अब याद कीजिए, संविधान में कुछ भी चीज का परिवर्तन करते हैं, किसी भी चीज को ऐड करते हैं, किसी भी चीज को हटाते हैं, किसकी आवश्यकता पड़ती है, संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं संविधान संशोधन हुआ होगा, तभी एक चीज आया, ये आया संविधान संशोधन किया जी। संविधान में क्या किया, संशोधन किया। तो कब किया, इसको भी देखेंगे, कब किया, इस मूल कर्तव्य अपने आप आ गया। देखिए, मूल कर्तव्य किसके लिए आया, नागरिकों के लिए आया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो है, ये किसके लिए था, राज्य के लिए था, देश के लिए था। लेकिन मूल कर्तव्य किसके लिए है, इसी के बारे में देखते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते, मूल कर्तव्य कौन सा, भाग 4 के। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, भाग 4 के, कौन सा, भाग 4 के क में है जी। क में जोड़ा गया क्या है, कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है। किसके लिए लाया, राज्य के लिए तो ला लिया, राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व। मूल कर्तव्य है किसके लिए आया जी, एक किसके लिए आया, नागरिकों के लिए, नागरिकों के लिए लाया गया या जोड़ा गया। तो नागरिकों के लिए क्या क्या, सिर्फ मूल कर्तव्य को भाग में जोड़ा गया। इससे पहले हम क्या देखे थे, इससे पहले हमने देखा था
मौलिक अधिकार देखा था जी, कहां से कहां तक मौलिक अधिकार आर्टिकल कौन सा, अनुच्छेद 12 से लेकर तक हमने देखा है। कौन सा मूल कर्तव्य तो हम करें, इससे पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले हमने देखा था मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकार है जी, अपना अपना अधिकार का प्रयोग कीजिए। लेकिन क्या होता है, हमें किस प्रकार से अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, हमें जैसे कि असंवैधानिक कृत्य को रोकने के लिए एक केवल गया कहने के लिए दिया, जैसे कि सड़क में जा रहे हैं, वहां पर कोई क्या जानवर है, जंगली जानवर तो नहीं बोलेंगे सड़क में, जिस पार्टी पर से भी बोल सकते हैं, सड़क में चलता है कुत्ते भी उसको पत्थर से मार देता है, तो उसको मत मारिए। ठीक है, पर्यावरण है जी, पर्यावरण है, इसको मत प्रदूषित कीजिए। किन किन कर्तव्य हमें प्रदत्त है, संविधान किन किन चीजों को हमें दिया है, कितने हैं जो वर्तमान में, याद रखेंगे 11 मूल कर्तव्य हैं। तो कौन कौन सा, उससे देखने से पहले एक बात याद रखना है, ये आया कहां से, तो आया कहां से, इसके लिए कोई समिति बना, बिल्कुल बना, जैसे कि संविधान सभा बना तो उसके लिए बहुत सारे समिति है, जैसे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट समिति है जी। उसी प्रकार से मूल कर्तव्य को लाया तो कौन सा समिति, स्वर्ण स्वर्ण सिंह में जी, स्वर्ण सिंह समिति बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्वर्ण सिंह समिति। कब आया, कब आया, 1976 में स्वर्ण समिति ने सिफारिश की कि मौलिक अधिकार तो आपने प्रदान कर दिए, इसके साथ साथ नागरिकों को मूल कर्तव्य होना चाहिए। तो होना चाहिए, इसके लिए कितने मूल कर्तव्य की सिफारिश की, 8 सिफारिश की जी, 8 सिफारिश की, मूल कर्तव्य की सिफारिश कितनी की, 8 हमें मूल कर्तव्य सभी नागरिकों को प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार से मूल कर्तव्य की सिफारिश कितनी ही, 8 हुआ। जोड़ने की बात, समिति क्या होता है, समिति अपना एक सुझाव देता है, भैया यह चीज कीजिए, ये उसके लिए अच्छा होगा, तो किसके लिए अच्छा होगा, जनता के लिए, जनता बोले तो यहाँ पर नागरिकों से है। तो अब जुड़ने की बात, समिति ने तो अपना सुझाव दे दिया, सिफारिश दे दिया, लेकिन यहाँ पर संविधान संशोधन हुआ, कब संविधान संशोधन हुआ, तो 42वां संविधान संशोधन जी, तो 42वां संविधान संशोधन याद रखेंगे, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन कब होगा, यही है जी, यही तिथि है 1976 संशोधन हुआ। सिफारिश की 8 की, लेकिन इसने कितना बनाया, इसने 10 मूल कर्तव्य जोड़ दिया जी, 10 मूल कर्तव्य जोड़ा भाग 4 के, भाग 4 के क में। अब भाग 4 में तो आर्टिकल 51 तक है, अनुच्छेद 51 तक है, तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल लाया, इसके लिए आर्टिकल आएगा जी, यहां पर देखेंगे अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद जिस प्रकार से भाग 4 का 1 हो गया, का हो गया, उसी प्रकार से 51 का हो गया, या 1 भी बोल सकते हैं या आ भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए आर्टिकल कौन सा, तो आर्टिकल भी याद रखना, आर्टिकल कौन सा, 51 का भाग पता, ये आर्टिकल हो गया जी। तो पहला चीज भाग पता होना चाहिए, दूसरा चीज आर्टिकल पता होना चाहिए, और तीसरा चीज क्या, सोर्स पता होना चाहिए, कहां से प्रेरित है, किस देश से प्रेरित है, किस देश के संविधान से प्रेरित है, ग्रहण किया गया है, तो इसको भी याद रखना, सोवियत संघ, कौन सा, सोवियत संघ। इसके पहले हमने क्या देखा था, एकल नागरिकता, कहां से, ब्रिटेन से, और मौलिक अधिकार कहां से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। इसी प्रकार से राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया, आयरलैंड से। तो इसमें याद रखना है, कौन पहला चीज हमने देखा, स्वर्ण सिंह समिति आया, जिसने 8 मूल कर्तव्य की सिफारिश की, बना कितना, संशोधन हुआ संविधान में, तो बना कि 10 मूल कर्तव्य जोड़ेगी। इसके बाद एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, कौन सा, 86वें 86 संविधान संशोधन, संविधान संशोधन के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया जी। कौन कौन सा तिथि हो जाएगा, 2002, कौन सा, याद कीजिए कल की क्लास, कौन सा, शिक्षा का मूल अधिकार, शिक्षा का मूल अधिकार इसी
संशोधन के तहत वहां पर जोड़ा गया, साथ में मूल कर्तव्य के रूप में यहाँ पर जोड़ा गया। इस प्रकार से एक जोड़ा गया जी। अब हो गया 10 प्लस कितना, 10 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 11। वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। तो कौन कौन सा है, कौन कौन सा उसको भी देखते हैं। तो पहला चीज हमने इसको याद रखा, किसकी समिति के सिफारिश पे है, स्वर्ण सिंह समिति। कौन सा संविधान में जुड़ा, कौन सा संविधान संशोधन में जुड़ा, 42वें संविधान संशोधन में जुड़ा। कितना, 10 जुड़ा जी। उसके बाद एक और जुड़ गया 66वें में, 2002 में एक और जुड़ा। और इसका देखिए कौन सा है, शिक्षा, शिक्षा से संबंधित एक मूल कर्तव्य जुड़ा। इसी मूल कर्तव्य के रूप में देखते कौन कौन सा है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पहला है संविधान का पालन व राष्ट्रीय प्रतीकों का देखिए आदर करना, पहला। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को संयोज बना के रखना, मतलब जितने भी, सबसे पहले क्या है जरूरी, भारत के लिए, हमारे लिए सबसे ऊपर में क्या रखेंगे, संविधान। संविधान है तभी हम यहाँ पर पढ़ा पा रहे हैं और आप यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं। इसी प्रकार से जितने भी नियम कानून है संविधान की देन है जी। तो सबसे ऊपर में क्या, सबसे ऊपर में रखेंगे, संविधान का पालन करेंगे। ठीक है, किसके बदौलत आया, कोई दिया क्या, किसके प्रयासों से आया, तो बड़े बड़े महापुरुष महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इस प्रकार से बहुत सारे नाम हैं। तो कौन कौन से नाम, सभी का तो नाम यहाँ पर ले पाना उतने के लिए समय तो नहीं है, लेकिन सभी के प्रयासों से मंगल पांडे ने क्या किया, विद्रोह किया। इस प्रकार से सभी के जितने आदर्श हैं, मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस प्रकार से आदर्श वाक्य है, इन सबको संयोज कर बनाए रखना ताकि उन सबको याद किया जा सके और उनका ये आदर्श वाक्य। तो आपके लिए एक होमवर्क है, क्या कमेंट में बताइएगा, सिर्फ एक आदर्श वाक्य लिखना है। जैसे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये मैंने बोल दिया, आप भी एक बोलकर यहाँ पर एक महापुरुष का नाम लिखिए और उसके साइड में क्या करेंगे, साइड में करेंगे उसका आदर्श वाक्य है उसको लिखेंगे। ये आपका काम है जी। यहाँ पर कमेंट करके आप बताएंगे, कमेंट करके आप बताएंगे कौन सा महापुरुष क्या वाक्य है। उसके बाद तीसरे कर्तव्य में देखिए देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। सबसे पहले संविधान, उसके बाद जितने भी महापुरुष है उसके आदर्श वाक्य संयोज कर बनाना। और तीसरा में क्या, तीसरा में है देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक इस प्रकार से चौथा क्या, देश के आह्वान पर, जैसे कि बाहरी देश का आक्रमण हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम आया देश पे, तो देश आपको याद करेगा, देश की सेवा के लिए उपस्थित रहना है जय हिंद के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर देश के आह्वान करने पर आपको उपस्थित होना पड़ेगा जी। आप होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि देशभक्त हम सभी हैं। ये समाज में भाईचारा, ठीक है, अपनी संस्कृति को बनाए रखना, पर्यावरण का संरक्षण करना, सामाजिक संस्कृति की सुरक्षा करना। उसके बाद देखिए तीन चीज क्या है, 3 और 4 चीज क्या है, देश के लिए है। एक इसके लिए कहा गया देश के प्रति, किसके प्रति, ये चारों चीज है जी देश के प्रति। देश के प्रति हमारा मूल कर्तव्य है। और ये 4 चीज जैसे कि भाईचारा बनाए रखनी, संस्कृति को बनाए रखनी, पर्यावरण का संरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। बस स्टैंड गए, वहां पर कुछ कुर्सी रखा, उसको एकदम से तोड़ नहीं देना है जी। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है, ये किसके प्रति है, ये है समाज के प्रति, समाज के प्रति मूल कर्तव्य है जी। और जो बच्चा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बनाए रखना, इसका मतलब है आप ऐसे ऐसे काम कीजिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब बुद्धि का विकास की, नए नए चीज का आविष्कार कीजिए, खोज कीजिए। इस प्रकार से आपके लिए कहा गया आप अपने आप में डेवलप पढ़िए और ज्यादा, इस प्रकार से अपने आप इतना ज्यादा आगे ले चाहिए कि जिस देश में आपका नाम हो और पूरे विश्व में देश का नाम रोशन कर सके जी। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बनाए रखना। गतिविधि, भागीदारी, गतिविधि क्या, जैसे कि पेड़ लगाना है जी। पर्यावरण क्या है, 5 जून को है पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस मनाते हैं सभी को अपने अपने घर के आंगन में, घर के आंगन में ना सही दूर में थोड़ा बाड़ी वाड़ी में वहां पर पेड़ लगाइए। और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के सरकारी गतिविधियां हैं या समाज को गतिविधियां लाता है, उन सब में अपनी एक भागीदारी दीजिए और अच्छा समाज सेवक के रूप में अपना नाम उजागर कीजिए। इस प्रकार से एक पहला और दूसरा तीसरा ये स्वयं के प्रति है। ठीक है, स्वयं के
लिए हैं जी, स्वयं के लिए क्या है, मूल कर्तव्य है। और जिस चीज को जोड़ा गया, कौन सा, इसको कब जोड़ा गया जी, 26वें संविधान संशोधन के तहत। संविधान संशोधन तिथि याद रखना 2002 के तहत इसको जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान कीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके एमसीक्यू में। तो पहला सवाल हमको देखने को मिलता है, ये तो हो गया पूरा 11 के 11 मूल कर्तव्य किस प्रकार से आया, कौन से भाग में आया, तो भाग में आया तो संविधान संशोधन के तहत जुड़ा। और किसने सिफारिश की, स्वयं से समिति ने सिफारिश की। संविधान संशोधन हुआ 42वां, तो उसमें 10 जोड़े गए, उसके बाद एक और जोड़ा, जोड़ने के लिए भी एक और संविधान संशोधन किया। एक चीज को जोड़े, 10 चीज को जोड़े, या 10,000 चीज को जोड़े, संविधान में जोड़ना है तो उसके लिए संशोधन करना पड़ेगा। संशोधन क्या होता है इसके बारे में अगली क्लास में देंगे, जब संविधान संशोधन के बारे में जानेंगे। देखते हैं आपने प्रश्न किया, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में, तो भाग में क्या है जी, भाग में हमने देखा नागरिकता। नागरिकता 3 में मौलिक कर्तव्य, 3 में क्या देखा, मौलिक अधिकार है जी। ठीक है, यहाँ पर मौलिक अधिकार 3 में है। और 4 में क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस प्रकार से देखिए सभी भाग याद है कि नहीं, होने चाहिए, यही चित्र करा रहे हैं। तो इसमें एक एमसीक्यू न करते हुए हमें भाग 1 से लेकर भाग 4 के क तक पूरा एकदम से रट्टा याद हो जाएगा। इस प्रकार से हमारी समझदारी बन चुके हैं। तो भाग 1 यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, भाग 1 में क्या है जी, भाग 1 में है संघ एवं संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र है जी, उसके राज्य क्षेत्र है। तो 1 से लेकर 4 तक हमें याद रहे। आज हम कौन सा देख रहे हैं, इसी के बारे में देख रहे हैं, कौन सा है, मूल कर्तव्य है जी। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोल सकते हैं मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य भी बोला जाता है और मूल कर्तव्य भी बोला जाता है। तो इसीलिए कहा है मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में, तो भारतीय संविधान के भाग 4 के क में है, ऑप्शन नंबर डी। दूसरे प्रश्न के बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य की चर्चा की गई है, अनुच्छेद कौन सा, भाग 4 के का, ये तो भाग हो गया। अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद याद रखना 51 का। कौन सा, 51 का कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए जी, ऑप्शन नंबर ए 51 का। और आर्टिकल 51 कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा प्रदान करने, इसको भी याद रखना है, जिसमें विदेश नीति किसमें समाहित है, कौन से आर्टिकल के तहत होता है, आर्टिकल 51 के तहत ही विदेश नीति होता है। अगले प्रश्न क्या क्या है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लाया गया, अब ये शोर सही बोला, किस देश से लाया गया, किस देश से प्रेरित है, या किस देश से ग्रहण किया गया। इन प्रकार के, इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें देखिए एकल नागरिकता, एकल नागरिकता है जी। तो दोहरी नागरिकता कहाँ है, दोहरी नागरिकता संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, ऊपर में क्या है जी, संघ नागरिकता, और नीचे में केंद्र में क्या हो जाएगा, केंद्र के साथ साथ राज्य में भी है। तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में दोहरी नागरिकता, जो भारत ने अपना, भारत ने ब्रिटेन का एकल नागरिकता अपनाए, संयुक्त राष्ट्र का क्या अपनाएगा, उसका है जी मौलिक अधिकार को अपना लिया। ठीक है, मौलिक अधिकार यहाँ से प्रेरित है। आयरलैंड से क्या है, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इस प्रकार से रिवीजन करते हुए चलना है जी। ठीक है, और सोवियत संघ मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य कहां से, सोवियत संघ से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोवियत संघ का मतलब क्या होता है, पूर्व सोवियत संघ, रूस भी बोल सकते हैं जी। इस प्रकार से आगे चौथा प्रश्न कहते हैं, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर, मतलब किसके प्रयासों पर, या कौन सी ऐसी समिति है, समिति का नाम दिया है, संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। तो संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का श्रेय किसे जाता है, कौन सी समिति को जाता है। तो सवाल जैसा भी रहे, श्रेय पूछे या शामिल करने के लिए संस्तुति पूछे, किसने विचार दिया, तो यहाँ पर सिफारिश भी बोल सकते हैं, विचार भी बोल सकता है। तो यहाँ आंसर क्या होगा, नेता समिति, आयंकर समिति, स्वांसी समिति, ठक्कर समिति। तो इसका सही आंसर क्या दिखा हमने, स्वांसी समिति के तहत 8 सिफारिश के उत्तर के साथ 10 मूल अधिकारों के 42 संविधान संशोधन 1976 के तक जोड़ा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कौन सा प्रश्न, निम्न किस संविधान संशोधन में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, और संविधान संशोधन याद हो गया, कौन सा लेंगे,
ऑप्शन नंबर 42वें। तिथि बोलेगा तो 1976 जी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंतर स्थापित किया गया? अंतर स्थापित मतलब जोड़ा गया, अंतर मतलब अंदर स्थापित यानी रखना, अंदर में लिखना, संविधान के अंदर क्या रखा गया सभी को कर रहे हैं। आप विकल्प के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं कि प्रश्न क्या कहना चाहता है। प्रश्न वही तिथि पूछा, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ? कब हुआ? 1976 में हुआ जी। ऑप्शन नंबर बी इसी के तहत जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार और 10 आचार आदर्श को क्या किस नाम से जाना गया? इसी के तहत तो 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो 10 मूल कर्तव्य क्या कहलाता है? 10 मूल कर्तव्य जो है इसी को क्या बोल सकते हैं? आचार आदर्श। ठीक है, आचार आदर्श भी बोल सकते हैं जी। इसी को बोला गया, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य बोला जाता है, मूल कर्तव्य बोल सकते हैं। इसी को क्या बोलेंगे? आप बोल सकते हैं मूल कर्तव्य भी बोल सकते हैं। मूल बोले या मौलिक बोले, दोनों का मतलब सेम होता है जी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर कहता है 1976 में 42वें संविधान संशोधन, संविधान में नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूजन बनता है। कंफ्यूजन किसमें? इसमें बनेगा और इसमें बनेगा। आर तो हमें याद नहीं। वर्तमान में कितने हैं जी? वर्तमान में है 11, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, उस समय कितनी थी? उस समय थी, याद रखना 10। 11 कब आया? 11 आए यहाँ पर लिख सकते हैं। जब 11 आया कौन सा? 46वें संविधान संशोधन के तहत। संविधान संशोधन कौन सा? 2002 के तहत 11वां। मतलब एक और मूल कर्तव्य के जोड़ा गया। तो इसे पूछने का पैटर्न में देखिए, कब बोला है? 1976 42वें संविधान संशोधन। तो इसका करेंगे ऑप्शन नंबर बी 10। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य? वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में है 11। मूल संविधान में था क्या? अब हमने एक क्वेश्चन बना लिया जी। कौन कौन सा क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसमें? देखिए, मूल संविधान में, मूल संविधान में, ठीक है, मूल संविधान में कितने, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कितने मौलिक कर्तव्य हैं? मौलिक कर्तव्य हैं जी। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन और करें, दूसरा क्वेश्चन और करते हैं। जब कौन सा? 42वें, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 2000, कौन सा? 2000 तो 46वें वाला है, कौन सा? 2000 नहीं आ जाएगा, 1976 में कितने, कितने मूल कर्तव्य थे? मूल कर्तव्य थे या जोड़े गए? जोड़े गए। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बनेगा। एक क्वेश्चन कौन सा? वर्तमान में, वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं जी? कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 3 क्वेश्चन हमारे पास आ गया। पहला क्वेश्चन कौन सा? मूल संविधान, जब संविधान लागू है, संविधान कब लागू हुआ? संविधान लागू होने की तिथि भी यहाँ पर याद हो चुका है जी। कब हो गया? 26 जनवरी, 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ। तो इस समय मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी? इस समय तो था ही नहीं, इस समय तो था ही नहीं, तो क्या कहेंगे? शून्य कहेंगे। कोई था? नहीं था, हमारा शून्य आंसर जी। 42वें संविधान संशोधन के भाग 4 के आर्टिकल कौन सा? कौन सा? 51। कौन से तत्व में जोड़ा गया? भाग 4 में। क में आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल यहाँ पर याद रखेंगे, आर्टिकल 51 का में जोड़ा गया। कितने? तो कितने याद रखेंगे? 10। ठीक है, कितने? 10। और वर्तमान में कितने? वर्तमान में है जी 11। कब जोड़ा गया? कब जोड़ा गया? तो देखिए, ये है 86 संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया। शिक्षा का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दीजिएगा, ऐसा करके। तो इस प्रकार से वर्तमान पूछे या मूल संविधान में पूछे या 42वें संविधान, तो 3 प्रश्न यहाँ पर दे हो जाता है जी। आगे बढ़ते हैं, कहता मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन क्या था? जब मूल कर्तव्य को जोड़ा गया
तो उसका उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से जो है क्वेश्चन लिखे, मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग को रोक, मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों पर रोक, कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। तो इसमें देखिए मौलिक अधिकार के दुरुपयोग पर रोक, ये तो कौन करता है, एक कर देता है जी, नियम कानून कर देता है, ठीक है। एक क्या है, एक है संविधानिक में दिया है जी मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार को और अधिक सबल बनाने का काम कौन करता है, ये करता है जी न्यायालय। आवश्यकता क्यों पड़ी, मूल कर्तव्य की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये तो पहले हो जाता था जी, ठीक है। दुरुपयोग करेंगे रोक हो जाता है, ये तो सबल बनाने का मतलब और सुदृढ़ मजबूत कौन बना, न्यायालय के द्वारा रेट जारी करके बनाया जाता है जी। और देखिए विनाशक एवं असावधानिक गतिविधियों पर और कार्यपालिका की बढ़ती बढ़ती शक्तियों को नियंत्रण में रखना, तो इसमें नियंत्रण में रखने का बहुत सारे तरीका है। कैसा तरीका है जी, इसको कार्यपालिका की शक्ति से न्यायपालिका के साथ अलग रखना, पृथककरण, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 50। इस प्रकार से इस शक्ति को बहुत सारे आर्टिकल में नियंत्रित किया जाता है, तो इसकी आवश्यकता तो नहीं है जी। तो तीन चीज तो पहले था, अब आगे देखिए विनाशक एवं असावधानिक असंवैधानिक गतिविधियों पर रोक, विनाशक का मतलब क्या होता है, ऐसे बम ब्लास्ट करके बना लिए जी, आप क्या करेंगे, आपका मेन टारगेट क्या है, आप किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, चर्चा राज्य के लिए तो दिशा निर्देश दे दिया, अब व्यक्ति के लिए क्या, व्यक्ति के लिए जो मौलिक अधिकार है, उस फ्रीडम है, उस आजादी, ये सब चीज कर सकते हैं। नियंत्रण, नियंत्रण कौन सा हो जाएगा, मूल कर्तव्य, तो मानव से आप ऐसे काम मत कीजिए, ठीक है, आप ऐसे काम मत कीजिए जो संविधान के गतिविधियों के खिलाफ हो, ये आपके लिए कर्तव्य बताए गए, अगर करेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए सजा का प्रावधान भी है, ठीक है। तो ऐसे कार्य कृत्य नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। पर क्या संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है, किसके लिए, तो व्यक्तियों के लिए है, नागरिकों के लिए, गैर नागरिकों के लिए, केवल केंद्रीय और राज्य के कर्मचारियों के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 तो साफ साफ दिखने से पता चल रहा, ये होगा नहीं। गैर नागरिक, ये भी तो साफ साफ से पता चल, ये तो होगा नहीं। कंफ्यूजन किसमें, सभी व्यक्तियों के लिए। तो व्यक्ति का मतलब क्या होता है और नागरिक का मतलब, देखिए व्यक्ति का मतलब होता है, व्यक्ति जैसे कि हम व्यक्ति हैं, आप व्यक्ति, और बाहर से कोई घूमने आए वो भी तो व्यक्ति है, क्या उसके लिए मौलिक अधिकार के लिए छूट दिया जाएगा, नहीं, उसके लिए न मौलिक अधिकार के लिए उतना ज्यादा फ्रीडम, न उसके लिए कर्तव्य दिशा निर्देश, अपने घर के बच्चे को दिशा निर्देश देंगे कि बाहर अपने घर के लिए जितने भी नियम दे रहे, जितने भी आजादी दे रहे, तो अपने घर के नागरिक सीधे जाके नागरिकता मतलब होता है, नागरिकता में हम लोग पहुंच चुका है, किस किस कैसे प्रस्तुत किया जा सकता उसको भी सारी चीज चुके हैं, तो सभी नागरिकों के लिए होगा, ना कि व्यक्ति के लिए हो। आगे बढ़ते हैं, 12वां प्रश्न, मूल कर्तव्य की अवहेलना करने वाले को दंड देने की व्यवस्था है। मूल कर्तव्य भी, अब इसके लिए देखिए आपने इसका पालन नहीं किया, ठीक है, आपने इसके लिए पालन नहीं किया, नियम से संबंधित कुछ नियम है जी, देखिए दंड देने की व्यवस्था, दंड देने की व्यवस्था नहीं, कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो देखिए अब आगे देश की आपदा, संकट, आपको देश के आह्वान करने पर आपको बुलाया जाएगा, तो देश सेवा में आगे होगी, स्थित रहे कि देश प्रेमी है, अपने आप को तक दिखाना है, तो फील करके दिया है, तो जबरदस्ती क्या नहीं, के स्वतंत्रता के या मौलिक अधिकारों का हनन हो गया, तो इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, आप करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी अच्छी बात है। तो नहीं अच्छी बात कौन सा हो जाएगा, नहीं करेंगे वो है जी, भाई देश बुला रहा है, देश आपको याद कर रहे हैं, जवान सैनिक जा सकते हैं, आप क्यों नहीं जा सकते, तो इस प्रकार से तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए अगर नहीं गए तो इसका कोई प्रावधान नहीं, दंड देने का प्रावधान है नहीं, अगर होता तो बहुत अच्छा होता जी, जितने भी जुर्म हो रहे वो सारे चीज कम होते जाते, तो इसके लिए दंड देने की व्यवस्था है क्या, नहीं है, इसके लिए व्यवस्था नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दंड देने की व्यवस्था नहीं है जी। आगे प्रश्न के ऊपर से क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है,
राज्य की आज्ञा पालना, कानून का आज्ञा पालना, समाज का आज्ञा पालना, करों की अदायगी। राज्य जो उपदेश देता है निर्देश, उसका पालन कीजिए। ठीक है, कानून बनाता है उसका पालन कीजिए। आगे कहता समाज में जो नियम चाहिए उसके पालन के अनुरूप चलिए। ठीक है, और करों की अदायगी, ये तो दिशा निर्देश दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये दे रहा है, और ये भी एक दिशा निर्देश समझ सकते हैं। लेकिन आपने क्या किया, करों की अदायगी का मतलब होता है ऋण, ऋण दे, मतलब उधारी लिया जी, उधारी लिया, इसको देना तो पड़ेगा, देना पड़ेगा। एक कोई मूल कर्तव्य नहीं है। आपने बैंक से कर्जा लिया तो आपको जितना कर्जा लो ब्याज के साथ आपको वापस आपको पटाना पड़ेगा, उसी को बोलते अदायगी। तो ये इसको आपको करना ही पड़ेगा, ये कोई मूल कर्तव्य नहीं है, ये आपका काम है। आपने जो कर्ज लिया है उसको देना तो पड़ेगा, ब्याज के साथ देना पड़ेगा, तो इस पे देना अनिवार्य है, तो ये मूल कर्तव्य नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित ऐसा कौन सा स्थान है जो सही नहीं, उन्हें प्रभावी बनाया जा सकता है। यही कैसे शब्द आया जी, परमादेश। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन क्या कहता है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो इसमें ध्यान से समझिए, शब्दों को समझिए, शब्द समझ नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हमें शब्द समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने पढ़ा तो शब्द को समझना अब आना चाहिए, आना चाहिए। हमने क्या देखा, परमादेश देखा, ये कौन जारी करता है, कौन जारी करते हैं, न्यायालय जारी करता है। बाकी सब चीज में एक कथन के रूप में दिया, एक कथन के रूप में दिया, लेकिन उसमें एक नया शब्द दिखा, नया शब्द नहीं कहेंगे क्योंकि इसको हमने पढ़ लिया है जी। परमा आदेश कौन जारी करता है, परमा आदेश क्या है, एक प्रकार का रीत है, एक प्रकार का रीत है, और रीत की संख्या कितनी है, न्यायालय जारी करता है। कौन जारी करता है जी, जारी करेगा न्यायालय। ठीक है, न्यायालय जारी करेगा। कितने प्रकार का रेट है, 5 प्रकार का है। 5 प्रकार का कौन से उनका, परमादेश है जी, दंड प्रशिक्षण है, अधिकार शिक्षा है, उत्प्रेक्षण है, और एक है एक प्रतिशोध, निषेध या प्रतिशोध भी बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से 5 रीत जारी करते हैं न्यायालय, किसके लिए, किसको लागू कराने के लिए, तो ये मिल जाएगा जी, यहाँ पर याद रखेंगे, ये होता है मौलिक कर्तव्य के लिए है। किसके लिए है, मौलिक कर्तव्य के लिए। यहाँ पर किसके लिए हो जाएगा, मौलिक अधिकारों के लिए है, अधिकारों को जारी कराने के लिए, लागू कराने के लिए, या वहां पर कुछ होगा दुरुपयोग कराने के लिए, अपने छोटे अधिकारियों को, अपने हाई कोर्ट को, जैसे कि कुछ मौलिक कर्तव्य या क्या बोल सकते हैं मौलिक अधिकार का हनन करने के खिलाफ अगर कोई ऐसा नियम जारी कर देता जिसके अधिकार क्षेत्र में नहीं, तो इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय रोक जारी करेगा। ठीक, उसमें संबंधित है जी। तो परमादेश क्या है, परमादेश किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो ये हमारा आ जाएगा, तो नहीं, ये हमारा नहीं आ जाएगा, कथन सही नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा प्रभावी नहीं किया जा सकता। किसको प्रभावित करता है, तो किसको प्रभावित करता है, मौलिक अधिकारों के लिए है। ठीक है, इसमें भी जाकर मौलिक अधिकारों के लिए। अगले प्रश्न के ऊपर क्या कहता है, भारत के संविधान के अनुसार कौन सा, भारत के संविधान के अनुसार भारतीयों के मौलिक कर्तव्यों में निम्नलिखित से कौन सा है, कौन सा नहीं, दो क्वेश्चन देखने को मिला, कौन सा है कौन सा नहीं है। तो हमें याद होना चाहिए, सबसे पहले संविधान का आदर कीजिए, सबसे ऊपर में है संविधान, उसके बाद है आदर्श वाक्य। तो आदर्श वाक्य आप कमेंट करके जरूर बताइए, अपने महापुरुष आइडल, जिसको क्या बोलते आइडल, उसका आदर्श वाक्य तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए राष्ट्रगान ध्वज आदि का सम्मान करना, ये है जी। कौन सा वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, ये भी है। राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं कौन सा परिरक्षक सुरक्षित करना, ये भी। इसका मतलब उपरोक्त सभी मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। ये बढ़ते अगर तो निम्नलिखित में से कौन एक मूल कर्तव्य नहीं, संविधान के पालन करना एक मूल कर्तव्य है, देश की एकता करना, की रक्षा करना, किसका पालन करना,
सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना, लेकिन सार्वजनिक दक्षता है एक प्रस्तावना में है जी। प्रस्तावना में आपको देखने को मिलेगा हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का है। इसका मतलब क्या? भारत किसी भी एक धर्म को नहीं अपनाएगा। इसके लिए सभी धर्म के लोग, सभी धर्म के निवासी एक समान है, इसलिए संविधान महान है। आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर कौन सा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य? हमें 11 के बेहतर मूल कर्तव्य याद हो चुके हैं जी। किस प्रकार से करेंगे वो हमने स्टार्टिंग में बता दिया। अब इसमें देखिए न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारे मिली जुली पृथक्करण तो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल अनुच्छेद 50 में पृथक्करण में है और 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। तो दोनों आर्टिकल याद होना चाहिए। ये देखो संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। हाँ, एक चीज है मूल कर्तव्य के अंतर्गत बच्चों के लिए मुफ्त है कौन सा? फ्री शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा। तो शिक्षा के लिए अधिकार है जी। अब लेकर नहीं जाएंगे 11 जो 11वां मूल कर्तव्य है उसके अंतर्गत इसको जोड़ा गया। तो इसके लिए निर्देश है 7 में अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 21 का में शिक्षा के लिए क्या है? निःशुल्क शिक्षा मौलिक अधिकार में भी समाहित है जी। आगे देखिए छूत की परंपरा को समाप्त करना। तो वही आर्टिकल कौन से? अनुच्छेद के तहत अस्पष्टता का अंत है जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं? यही क्वेश्चन बार बार आने की संभावना लगता है। सबसे पहले किसकी सिफारिश कब जोड़ा गया और कितने हैं, कहां से सोर्स है और कौन कौन सा है? यही 4 तथ्य इंपॉर्टेंट सही है। राष्ट्रीय उद्यमों का ये उद्यम क्या है? राष्ट्रीय उद्यम जो सरकार द्वारा उद्यम कारखाना लगाएगा उसका संरक्षण करना, ये तो सरकार का काम है। ये किसका काम है? ये तो कानून व्यवस्था का है जी। कानून या सरकार का काम है। जो सरकारी उद्यम लगाएगा, उद्यम का मतलब कारखाना भी समझ सकते, सरकारी कोई फैक्ट्री लगा वो हमारे लिए काम होगा क्या? हम इसके लिए क्या है? वहां पर जाएंगे और सिक्योरिटी गार्ड का काम करेंगे? ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना मतलब वैज्ञानिक बुद्धि लाना, भारत की संस्कृति विरासत का संरक्षण करना, ये हो गया जी। ये तीनों क्या है? मूल कर्तव्य के अंतर्गत शामिल है, लेकिन ये सरकार का काम है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 क्या कहती है? निम्नलिखित में से कौन सी कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्य में शामिल नहीं है? तो देखिए देश की सुरक्षा करना, वो तो देश की सुरक्षा करना है। आवश्यक होने पर देश सेवा के लिए प्रस्तुत होना, देशभक्त बनिएगा। ठीक है, जब जब देश बुलाएगा, जब जब देश याद करेगा, हमें हाजिर हो जाना है। हमें अपनी देशभक्ति को दिखाने का मौका मिलेगा तक हम वापस रहेंगे। ये होता है जी देशभक्ति। और राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा और इनमें सुधार करना, ये भी सही लगता है। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा का त्याग करना, ये भी सही है जी। आगे सब राजनीतिक समर्थन करना, ये तो राजनीतिक दल का समर्थन करने की बात करता है। कौन कौन ऐसा नहीं कर्तव्य है जो राजनीतिक सत्ताधार का कर्तव्य नहीं है? भले हम उसका समर्थन करते हैं, वो बात आपका व्यक्तिगत है, लेकिन मूल कर्तव्य नहीं है। आप नंबर प्रश्न के ऊपर क्या कहता है? और अंतिम कर्तव्य के अंतिम प्रश्न क्या कहता है? इसमें देखिए निम्नांकित में से कौन सा एक गलत है? अब इसमें सही गलत के बारे में जानकारी होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या होना चाहिए? मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य की जानकारी होगा, तभी हम सही और गलत को बता सकते हैं। क्या कहते हैं? देखिए मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। जो मूल कर्तव्य है जी मौलिक अधिकार का हिस्सा है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार की भाग नहीं, इसका मतलब है मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का भाग नहीं। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। इसका मतलब ए सही होगा तो ए गलत होगा, ए गलत होगा तो ए सही होगा। तो इसमें सिर्फ 2 ऑप्शन से ही हम बता सकते कि कौन सा ऑप्शन ए आएगा कि ऑप्शन बी। हमें 3 में भी उतना ध्यान नहीं देना, लेकिन ध्यान कहां पर देना? जानने में। हम जानने के लिए वो है अगर एक दूसरे के अनुपूरक है, इस तरह से करते एक दूसरे का विरोध करते ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा नहीं।
हिस्सा होगा तो हिस्सा नहीं कैसा आ जाएगा? वैसे तो नहीं। अगर मौलिक अधिकारों का हिस्सा मूल कर्तव्य है तो नहीं तो आएगा नहीं, अगर नहीं है तो हाँ में नहीं आया जाएगा। इस प्रकार से दोनों कथन से आप सही और गलत का पहचान कर सकते हैं। आगे बढ़ते, भारतीय संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य है, ये भाग 4 में है क्या? बिल्कुल हाँ जी। अनुच्छेद 51 के प्रत्येक प्रत्येक भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की व्याख्या, एक भी चीज सही है तो याद रखना इस पे जोड़ा गया है, तो यहाँ मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है। कौन सा भाग नहीं है? तो ए वाला सही है जी। हमारा आंसर कौन सा? हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है, संविधान संशोधन के लिए जोड़ा गया है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक काम हमने आपको दिया है, एक महापुरुष जिसको आपने आइडल माना है उसका एक आदर्श वाक्य लिखिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।